बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हमने थ्योरी की थी इसकी, और आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। और आगाज़ हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इसका कि क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक बात याद रखें, कल हमने निकाली थी रेंज आई थी हमारे पास V0² sin 2α/g, ये थी रेंज। फिर हमने निकाली थी इसकी हाइट, और ये थी हाइट का फार्मूला था V0² sin² α/2g। और फिर हमने निकाला था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि आया था 2V0 sin α/g। ये था 2V0 sin α/g। ये तीन चीज़ें तो याद रखें, बल्कि तीसरी भी नहीं यूज़ होनी आज के क्वेश्चनों में, पहली दोनों ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं अब रीडिंग कर देता हूँ। और डिटरमिन द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन हैविंग मजर वेलोसिटी V0। तो ये वही रेंज है मैक्सिमम जो कल हमने फाइंड भी की थी। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आया था V0²/g। तो दोबारा कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास रेंज का फार्मूला है V0² sin 2α/g। और अब हम लिखेंगे आगे कि रेंज, बल्कि मैं इसको R ही कह देता हूँ। R इज़ मैक्सिमम व्हेन sin 2α is maximum and maximum value of sin 2α is equal to 1। तो फिर 2α क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन जो है साइन की वैल्यू 190 पे आती है, तो अल्फ़ा क्या आएगा 45। तो जब इस एंगल पे फेंकेंगे तो ये देखिए, सो when alpha is equal to 45 डिग्री, then रेंज जो कि मैक्सिमम हो जाएगी ये आएगी V0²/g, और sin 2α की जगह पे क्या आ जाएगा 1। बल्कि ये जो क्रिकेटर हैं उन्हें भी ये वाला चैप्टर जो है ज़रूर सीखना चाहिए। अब एक तो बताओ शाहिद अफरीदी, वो रिटायर हो गया, और भी क्रिकेटर हैं, वो इधर से जो है वो बैट्समैन जो है बॉल मारता है, वो जाके साथ ही कैच हो जाता है। उसी को अगर वो अकल से लगाए 45 पे लगाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगा। ये है एंड प्रूव दैट हाइट रीच्ड इन दिस केस। अब अगली बात ज़रा समझ लें, ये जो है फ़र्ज़ करें मैंने इसको फेंका ये 30 पे, तो ये आएगा। याद रखें 60 पे फेंकूँगा तो फिर भी इधर आएगा। इसको ज़रा ना ऐसे कर ले, ऐसे। अगर मैं इसको 20 पे फेंकूँगा तो इधर आएगा, 70 पे फेंकूँगा तो फिर भी इधर आएगा, 45 पे सबसे दूर जाएगा। तो कहते हैं इस केस में व्हेन रेंज इज़ मैक्सिमम व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। तो अब हम निकालेंगे हाइट, एंड नाउ वो देखें हाइट का फार्मूला है V0² sin² α/2g। when range is maximum then हमारे पास अल्फ़ा कितना आता है 45 डिग्री, तो फिर h आ जाएगा V0² sin² 45 डिग्री/2g। और sin 45 पे होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये इसे कट के क्या बचेगा 2,
वी नाट का स्क्वायर 2/2g, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी वी नाट का स्क्वायर ओवर 4g। क्वेश्चन नंबर ये है 8। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है। याद रखें, अगर r ये है वी नाट स्क्वायर ओवर g, तो h क्या आएगा, ये अभी मैं दोबारा भी करके दूंगा। h आ जाएगा r/4। ये देखें ना, v इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी नाट का स्क्वायर ओवर g4, तो h क्या आएगा r/4। व्हेन रेंज इज मैक्सिमम देन मैक्सिमम हाइट इज r/4, लेकिन ये अभी हम बाद में करेंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। 8, 9, 10 ये तीनों के तीनों बेपना इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, कैनन होती है तोप, हैविंग मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकंड। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको मजल वेलोसिटी भी कहते हैं, माइल पर सेकंड। पहली बात तो ये याद रखें, ये बुक जो है लिखी गई है मेरे ख्याल है 71 की या 69 की। उसके बाद तकरीबन मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं याद, 75 या 6 में हमारे यहाँ सिस्टम ये चेंज कर दिया गया था। पहले हमारे यहाँ चलता था MPS, ये इसे कहते थे FPS, फुट पाउंड सेकंड, या कोई वो पता नहीं क्या नाम था, बल्कि अब ये होते थे फुट होते थे, शेर होते थे, किलोमीटर नहीं होते थे उस वक़्त। उसके बाद तो अब ये आ गया आपके पास जिसे कहते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें आता है मीटर, आता है लीटर, आता है किलोमीटर, किलो लीटर। तो ये देखें 1 जो माइल है इसमें आते हैं 760 यार्ड, ये गज़, और गज़ का तो तकरीबन सबको पता है, कपड़ा लेने जाएं तो वो देते हैं गज़ में, और 1 यार्ड में होते हैं ये 3 फीट, तो ये आएगा 5280 फीट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे उधर आते हैं ना वेलोसिटी है जी 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्मॉल यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर सेकंड हो तो इसको भी फिर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो या हम वेलोसिटी लेते हैं माइल पर आवर या लेते हैं फीट पर सेकंड। तो इसे हम कर लेंगे 1 × 5280 और ये बन जाएगी फीट पर सेकंड, वी नॉट है। अब है दोबारा आते व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज, अभी हमने पढ़ा आर मैक्सिमम, ये था वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी, तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 के साथ तो यही रहेगा 52 फीट पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 5280 इसका स्क्वायर, और जी की वैल्यू इस सिस्टम में है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, उधर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर ले हमारे पास आंसर आएगा, और आंसर के साथ क्या आएगा फीट। अगर आपने दोबारा इसको माइल में करना है तो फिर जो भी आंसर होगा उसको इस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको हल करें, जो भी आपका आंसर है इतने फीट आपका आंसर होगा। आगे वो पूछ रहे व्हाट इज़ द हाइट रीच्ड इन दिस केस, वो भी हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन में, एंड व्हेन रेंज इज़ मैक्सिमम, तीनों सवालों में एक ही बात है। देन हाइट हमारे पास आती है, दोबारा कैलकुलेट करना है, दोबारा कैलकुलेट कर लें, वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g, जो भी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। तो जो भी इसका आंसर आएगा, ये देखें, ये है वी नॉट का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4, तो ये आप जो भी इसका आंसर आए उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 4 पे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि जो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, मोबाइल है तो वो उधर कैमरा है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लिहाजा आपने जो भी आंसर आएगा इसको 4 पे डिवाइड करेंगे और साथ इसके आंसर क्या आ जाएगा फीट।
तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि अ कैनन हैज़ मैक्सिमम रेंज आर। तो देखिए आर मैक्सिमम जो है, रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी गई है, आर। रीचेज एट अ हाइट एच, तो हाइट कितनी है, एच। हाइट को मैं इसलिए एच लिख रहा हूँ, उधर भी एच है, वो भी एच बराबर एच, अजीब सा, तो ये मैंने हाइट लिख दिया। अ कैनन हैज़ अ, ये है क्वेश्चन नंबर, हमने पहले 8 किया, फिर 9 किया, अब था क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? अ रेंज अ कैनन, ये देखें आर मैक्सिमम, वो कह रहा है आर। हमने प्रूव करना है, ये एक चीज़ दी गई है बस, प्रूव ये करना है कि हाइट जो है इन दिस केस वो है r/4, और फिर ये प्रूव करना है कि टाइम ऑफ जो फ्लाइट है वो, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट ये है 2r/g²। तो ये देखें, ये वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने समझाया। दोबारा करेंगे हम इसको कि सिंस रेंज का फार्मूला वो जो लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा कर लेंगे। साइंस v0 के जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, मैं सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कर रहा हूँ। इसे मैं r लिखूँगा। r इज़ मैक्सिमम when sin 2α is maximum and maximum value of sin 2α किसके इक्वल है, 1 के। और ये तब आती है जब एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो अल्फ़ा क्या आएगा, 45 आ जाएगा। जब अल्फ़ा 45 आ जाएगा तो इधर ही मैं लिख देता हूँ, when alpha is equal to 45 then range, जिसे हम r मैक्सिमम बोलेंगे, ये किसके इक्वल आएगी, v0² 1/g। तो r मैक्सिमम क्या आएगी, v0²/g। अब हम आ जाए इधर, उसने r मैक्सिमम कितनी दी गई है, r, इसको मैं बाद में यूज़ करता हूँ। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी गई है, आर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। एंड नाउ हाइट, हाइट का फार्मूला है v0² sin² α/2g। एंड वेन रेंज इज मैक्सिमम, ये सारी बात मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझाई है। देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फ़ा है कितना, 45। तो हमारे पास h आएगा v0² sin² 45 डिग्री और 2g। ये आएगा v0² 1/2√2g। और अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा v0²/4g। क्या लिखा, 4g। प्रूव हमने करना है कि हाइट है, ये देखिए इसे लिखेंगे ऐसे, v0²/g डिवाइडेड बाई 4 और v0²/g। r मैक्सिमम जो है ना, एक इसके इक्वल है r के, तो v0²/g। लिहाजा h आ जाएगा हमारे पास r/4। एक तो ये आंसर आया हमारा। दूसरी बात हमने ये प्रूव करनी है, और वो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो पूछ रहे हैं, वो है 2r/g²। टाइम ऑफ फ्लाइट अब हम लेंगे नाउ, ये r हो गया, ये h हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 2v0 sin α/g।
व्हेन आर इज़ मैक्सिमम या व्हेन रेंज इज़ मैक्स, सारी बातें तब पूछ रहे हैं जब रेंज मैक्सिमम होगी तो फिर हाइट कितनी होगी, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। व्हेन रेंज इज़ मैक्सिमम देन अल्फ़ा क्या आएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट थी 2v0 साइन ऑफ 45 डिग्री ओवर जी, और 45 होता है 1/2 का स्क्वायर रूट ओवर जी। ये इससे कटेगा 2v0, दिस इज़ आवर आंसर। अब ये हमारे बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, अब इसको बुक वाले आंसर के मुताबिक लेके आते हैं। वो कैसे, जो चीज़ इधर आंसर में आ रही हो उसको रहने देते हैं, जो ना आ रही है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब आंसर में ये चीज़ आ रही है 2r ओवर जी। देखिए जी आ रहा है, ये कांस्टेंट की तो बात ना करें, पीछे रह गया v0। अब इधर आए, नाउ r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर जी। तो इसको इधर लिखें, आर जी क्या आएगा v0 का स्क्वायर। जब आर जी v0 का स्क्वायर है तो फिर हमारे पास आया v0 का स्क्वायर आर जी। तो v0 क्या है आर जी का, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2r/g ओवर जी। अब ऊपर जी की स्क्वायर रूट है, नीचे नहीं है तो ऊपर वाला ख़त्म होकर ऐसे हो जाएगा 2r ओवर जी, और ये सारा तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आज हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही इजी थे, और वो थे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। कल इंशाल्लाह 11 एंड 12 है, और वो दोनों अगेन इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं।